हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए जियोग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आप आसाम पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आप लोगों को आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अर्थ एटमॉस्फेयर का आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है इस लेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स देश हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट में आपका सबसे कम बर्थ रेट है। तो फ्रेंड्स सबसे कम बर्थ रेट है आपका केरला स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि गंगा सागर मेला फेयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट। ये जो गंगा सागर मेला फेयर है ये कौन सा स्टेट में होता है। तो ये गंगा सागर मेला फेयर होता है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि सांगपो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर। मतलब तिब्बत में सांगपो का और एक नाम है, वो नाम क्या है। तो सांगपो का और एक नाम है वो है आपका ब्रह्मपुत्रो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड का नाम क्या है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड का नाम है आपका ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट। मतलब नंदा देवी पीक जो है ये कौन सा स्टेट में पड़ता है। तो नंदा देवी पीक ये कौन सा स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज। जापान कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्यों। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो वो कंट्री कौन है, वो कंट्री है आपका जापान। तो जापान कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जापान कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान आपका सबसे मोस्ट ईस्टर्न की तरफ है, ईस्टर्न कंट्री है और वहां पर आपका सनराइज पहले होता है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, देखिए जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट हैज द अर्लीस्ट सनराइज। इसीलिए ही यहाँ पर लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान कंट्री को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। इनमें से कौन सा प्लैनेट्स में आपका सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट या मून्स पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स या मून पाया जाता है आपका जुपिटर में। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर बांग्लादेश। मतलब इनमें से कौन सा स्टेट का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका आसाम के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है, मिजोरम के साथ भी है, त्रिपुरा के साथ भी है, पर मणिपुर के साथ नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट ओशियन इज, सबसे बड़ा और सबसे पुराना ओशियन कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना ओशियन है आपका पैसिफिक ओशियन। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि लूनार एक्लिप्स ऑकर्स, लूनार एक्लिप्स कब होता है? देखिए दो तरह का एक्लिप्स होता है, एक तो है आपका लूनार एक्लिप्स और दूसरा है आपका सोलर एक्लिप्स। अब कौन सा कब होता है? जैसे कि लूनार एक्लिप्स जो है ये कब होता है? ये जब अर्थ सन और मून के अंदर आए, जब अर्थ सन और मून के अंदर हो तब उस केस में आपका लूनार एक्लिप्स होता है। और सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के अंदर आए, तो उस केस में आपका सोलर एक्लिप्स होता है। तो यहां पर दोनों बात को आपको याद रखना है। यहां पर पूछा गया है लूनार एक्लिप्स कब होता है? तो लूनार एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ सन और मून के अंदर आए। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया देखिए व्हेन अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड मून। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा रिवर का ओरिजिनेट इंडियन टेरिटरी से नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स इंडियन टेरिटरी से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट नहीं हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड व्हेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स, मतलब जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मीट होता है वहां पर कौन सा हिल्स पाया जाता है, वहां पर कौन सा हिल्स देखा जाता है? तो जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मीट होता है वहां पर आपका नीलगिरी हिल्स देखा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? देखिए यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक तो है आपका लॉन्गेस्ट रिवर, एक होता है आपका लॉन्गेस्ट रिवर और दूसरा होता है आपका लार्जेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर मतलब लेंथ के हिसाब से बात किया जा रहा है और लार्जेस्ट रिवर मतलब वॉल्यूम के हिसाब से बात किया जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर है आपका नील रिवर। और लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? लार्जेस्ट रिवर है आपका अमेज़न रिवर। तो इनको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लॉन्गेस्ट रिवर है आपका नील रिवर और लार्जेस्ट रिवर है आपका अमेज़न रिवर। यहां पर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया है तो लॉन्गेस्ट रिवर है आपका नील रिवर। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा मैन मेड लेक कौन सा है? तो इंडिया में सबसे बड़ा मैन मेड लेक है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कौन सा सिटी को कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है आपका कोयम्बटूर सिटी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि नेम द स्ट्रेट डिवाइडिंग इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है? तो फ्रेंड्स, इंडिया और श्रीलंका को आपका पाल्क स्ट्रेट डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक्स प्लेस। मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक प्लेस ऑलवेज इन द सॉलिड स्टेट। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि द कोरल रीफ्स आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कोरल रीफ्स किसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कोरल रीफ्स आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।